खान को अगर हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, या इमरान खान की तरफ मैली आंख से भी देखा, तो यकीन करो तुम लोगों ने तो एक दूसरे को सड़कों पर नहीं घसीटा, लेकिन हम ये अवाम तुम्हें ना सिर्फ सड़कों पर घसीटेंगे बल्कि तुम्हें उस जगह पहुंचाएंगे कि जहां पर तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तड़पेंगी और रोएंगी कि क्यों ऐसा हमारे वालिदैन ने या हमारे बड़ों ने किया था कि आज हमारी नस्लें भी उसको भुगत रही हैं। एक बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे पुरानी जमात है। हम पे आप लोग गवाह हो, आप लोग साथ थे सारे, जब 25 को 26 को जो कुछ किया इन लोगों ने हमारे साथ के, वो शेलिंग 25 की कोई नहीं भूल सकता कि जो इन्हें कहे, लेकिन तब भी हम पुरअमन रहे। तो बातें पुरअमन तो हम रहेंगे, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम पुरअमन से जो है ना वो हम किसी और तरफ चले जाएं, क्योंकि जो इनकी इस टाइम कोशिश है, जो कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं, वो अनारकी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये उस तरफ मुल्क को खींच रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी डोमेन में काम करे और मत मजबूर करें पाकिस्तानी अवाम को कि वो श्रीलंका की तरह सड़कों पर निकल कर और जो है इन ऐवानों का और इन इदारों का जो है एहतसाब शुरू कर दें, क्योंकि जो अवाम का एहतसाब होता है वो बहुत खतरनाक होता है और अवाम के एहतसाब से हर किसी को बचना चाहिए। क्या समझती है, दोबारा से कर एक कोशिश की गई इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने की बुज़दिलाना कोशिश की गई है, इसको किस हवाले से देखती हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान को अगर हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, या इमरान खान की तरफ मैली आंख से भी देखा, तो यकीन करो तुम लोगों ने तो एक दूसरे को सड़कों पर नहीं घसीटा, लेकिन हम ये अवाम तुम्हें ना सिर्फ सड़कों पर घसीटेंगे बल्कि तुम्हें उस जगह पहुंचाएंगे कि जहां पर तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तड़पेंगी और रोएंगी कि क्यों ऐसा हमारे वालिदैन ने या हमारे बड़ों ने किया था कि आज हमारी नस्लें भी उसको भुगत रही हैं। तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे हम। इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। इमरान खान पाकिस्तानी कौम का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस कौम को शऊर दिया है। अगर इमरान खान को जिंदगी की परवाह होती ना, तो इमरान खान गोलियां खाने के बाद भी यूं खड़ा ना होता, इमरान इस अवाम की आवाज़ ना बनता। लेकिन इमरान खान को अपनी जान से ज़्यादा इमरान खान को अपनी अवाम और अपने मुल्क का दर्द है उसके अंदर। तो इमरान खान को हाथ भी लगाने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम लोगों की गर्दनें होंगी और हमारे हाथ होंगे इंशाअल्लाह। फवाद चौधरी साहब को जैसा कि रात को गिरफ्तार कर ली गई, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? एक बुज़दिलाना कोशिश, इसको इस हवाले से देखिए। देखिए, मैं इसको सिर्फ ये कहती हूँ कि आप इनकी जुर्रत और इनकी ताकत को यहाँ से देख लें कि किस कदर बुज़दिल लोग हैं। ये वो हैं जो हमेशा रात की तारीकी में वार करते हैं। अगर ये मर्द के बच्चे, अगर इनमें हिम्मत है, अगर इनमें जुर्रत है, इनमें ताकत है, तो रोशनी में आए और आके मुकाबला करें मैदान में। तुम लोग तो इतने बुज़दिल और इतने घटिया लोग हो कि तुम लोग लोगों के घरों के अंदर घुसते हो, और वो भी रात की तारीकी में। अगर तुम्हें हिम्मत है ना, तो आओ रोशनी में और आके मुकाबला करो इस अवाम का। तुम देखोगे कैसे अवाम तुम्हें सबक सिखाती है। मैडम, क्या समझती है आने वाले जो अभी दिन है इनमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी पॉसिबल हैं? क्या जा रहा है कि ख़वातीन जो पीटीआई की क़यादत जो हर अव्वल दस्ते के तौर पर इमरान खान के साथ, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? क्या समझती है इस हवाले से? तैयार है इस हवाले से? सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ना हम पुलिस से डरते, ना हम गिरफ्तारियों से डरते, ना हम गोलियों से डरते हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जब लेनी है तो एक ही दफ़ा लेनी है। उसने ज़िंदगी दी भी एक दफ़ा है और मौत भी एक दफ़ा आनी है। तो तैयार है अपने मुल्क के लिए, हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये बात याद रखना। ये जो तरीक़ेकार है ना कि औरतों को हरास करना, और औरतों को, हम वो औरतें नहीं हैं। हम वो औरतें हैं जिन्होंने ये कसम खाई है, जिन्होंने ये हल्फ किया है कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये गिरफ्तारियाँ, ये सब कुछ हमें नहीं डरा सकती। यहाँ पे हमारा जमा होने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आला ये PTM ने और सहूलतकारों ने मिल के लगवाया है, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया मोहसिन नकवी की हिस्ट्री जानता है कि वो एक निजी चैनल से मुंसलिक है। उसके चैनल पे हमेशा PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है। तो ये किस तरह निगरान हो सकता है? आज इलेक्शन हो या कल हो, इसकी निगरानी में कभी भी जो है वो इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना तौर पे नहीं हो सकते। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि रात को इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रात के 2 बजे ये खबर ब्रेक हुई और 2:15 पे एक अवाम की बहुत बड़ी तादाद ज़मान पार्क पर मौजूद थी, जिनमें बच्चे भी मौजूद थे, ख़वातीन भी मौजूद थी। सख्त सर्दी थी रात को, और रात को वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो हुजूर, हमें डराएं मत, हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें सिर्फ गिरफ़्तार ना करें, आप हम पे गोली भी चलाएं,
हम गोली खाने को तैयार हैं, क्योंकि हम आज़ाद पैदा हुए हैं। हमें आज़ाद रहना ये हमारा हक है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम टैक्स पेयर्स हैं इस मुल्क के। हमने फैसला करना है। हम फैसला करेंगे हम किसको अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सेलेक्ट करें। आप कौन होते हैं कि आप किसी को हमारे ऊपर आगे जो है वो मुसल्लत कर दें? ऐसा नहीं होगा। ये 1990 की जो है वो दुआई नहीं है कि आप PTV पे जो दिखाएंगे आवाम वो मान लेगी। यह सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदे के पास पावर है। हर बंदा गूगल पे सर्च करता है। हर बंदे के पास हिस्ट्री होती है। हर बंदे को पता है कि कौन बंदा ठीक है और कौन बंदा गलत है। तो आप इस तरह गिरफ़्तार करके लोगों को, फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ़्तार किया। मैं कहता हूँ पूरी PTI की क़यादत एक एक कारकुन तैयार है। सबको गिरफ़्तार करें। हम फिर भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी हम तो क्या कहते हैं, ये बताना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, हमारा एहतजाज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। जिनको सारी ज़िंदगी हम रूट मारते रहे, उनकी औकात अब पता चली है कि निचले लेवल तक जो उनसे इस्टेब्लिशमेंट के जो स्पाई वगैरह हैं वो ही मोबे वतन है, वो ही जाने देते हैं। जो ऊपर वाले हैं वो सारे खाऊ हैं। और ये अवेयरनेस इमरान खान ने सबको दी है। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। अब हमें पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट ही सारे काम करती है। 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट ही इधर राज कर रही है। बज़ाहिर वो सदर और वज़ीर आज़म को सरूट मारते हैं, लेकिन ऑर्डर उनका ही चलता है। तो इसलिए अवाम में ये अवेयरनेस, ये हम जो एहतजाज कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि ये जो भी करता धरता है वो इस्टेब्लिशमेंट के ये जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, ये 75 साल से ये इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। किसी हुकूमत को आज तक इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। भई आपका काम ही नहीं बनता। आप बॉर्डरों पे जाएं। आप अगर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो मुल्क की हिफाजत करें, ना कि लोगों की वीडियो बनाएं। वीडियो बना के ये ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने पूरा कमरा वीडियो का बनाया हुआ है, और जो भी ज़रा सा सर उठाता है उसको बुला के उसकी, उसके घर वालों की, उसके बच्चों की वीडियो दिखाते हैं और हराम कर लेते हैं। उनकी फाइलें उन्होंने रखी हुई है। भाई जो करप्ट है उसके खिलाफ एक्शन करें। मुल्क के अगर मुहब्बे वतन आप बनते हैं तो मुल्क के मुहब्बे वतन, मुल्क के चोरों के खिलाफ उठे ना, तो जो भी ईमानदार आता है उसके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं। बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे चला गया। इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है। उन लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन असल में जब तक इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में राज करेगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जी, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। लोगों का कहना है कि हम हरदम तैयार हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी 65 साल उम्र हुई, मैं पहला लीडर देखा इमरान खान जलील। इंसाफ जिस मुल्क की इंसाफ नहीं है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकना। बिल्कुल सही है। उस लोगों की शहूर दिता। इस तो पहले ये तो सारी फौज अंदर कर रही, लोगों को पता ही नहीं चलिया कि फौज है। बाहर से सिविल में खाली 9 सी के वज़ीर आज़म थे, तमाम सिस्टम वो कर रही, उन्होंने पीछे हुए हैं। लोग आज़ाद, लोगों को आज़ादी दे, लोग वोट बैंक जिसी मर्जी है, नून की बने जिसी बने, लोगों की आज़ादी दे। इंसाफ चाहिए। इंसाफ इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्या समझते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की? पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, रात को दोबारा कोशिश की गई। तो उसकी तो जिंदगी तो ख़त्म करने से, शूटर लोडने से। देखो, जिसको उम्मीद हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? बोते अव्वल फरिश्ते, थोड़े अव्वल खुदा। इमरान खान नाम खुदा है, सारी अवाम है। लोगों की शऊर आ गया। पहले लोगों की शऊर नहीं थी। शऊर देने वाला इमरान खान है, और पढ़े लिखे नौजवान आए हैं जिन्हें शऊर आ।